फ्रेंड्स, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की आज हमारी लास्ट क्लास है। हम लोगों का टॉपिक जो बचा हुआ था वो था पास्ट एडजस्टमेंट। मैंने आपको कहा था पास्ट एडजस्टमेंट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट तो वो था जिसमें एक ही एरर दे रखा हो। अगर एक एरर दे रखा हो उसके हम लोगों ने प्रैक्टिस की थी, कुछ क्वेश्चंस की, उसको कैसे ठीक करते हैं। उसमें हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, फिर क्या चीज़ ज़्यादा बटी है वो वापस ले लो, वापस लेने के बाद पैसा आ गया फर्म में, अब जो चीज़ कम बटी थी वो दे दो। समझ में आ गया? इस तरीके से हमको चलना होता है जब एक एरर हो। जब एक से ज़्यादा एरर होंगे उसके क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करते हैं, लेकिन ये वाले ज़्यादा सिंपल है एक से ज़्यादा है, क्योंकि इनका एक फिक्स्ड फॉर्मेट है। फिक्स्ड फॉर्मेट क्या है? जो प्रॉफिट बटा था पार्टनर्स में वो वापस ले लो, जो गलतियां हुई थी अब उन्हें ठीक कर दो, रिमेनिंग प्रॉफिट फिर बच गया तो उसको वापस कर दो। समझ में आ गया? इसके कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, तब आप लोगों को ढंग से समझ में आएगा। आप देखिए पेज नंबर 2.88 पर क्वेश्चन नंबर 65। ए बी एंड सी वर पार्टनर्स, देयर फिक्स्ड कैपिटल्स वर ₹60,000, ₹40,000 एंड ₹20,000 रिस्पेक्टिवली। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वॉज 2:2:1। एक तो इनकी कैपिटल्स फिक्स्ड हैं, तो जो हमारी एंट्री बनेगी रेक्टिफाइंग एंट्री, उसमें करंट अकाउंट लिखना होगा, कैपिटल नहीं लिखना होगा। और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। अकॉर्डिंग टू द डीड दे वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। इन एडिशन बी वॉज एंटाइटल्ड टू ड्रॉ अ सैलरी ऑफ 1,500 पर मंथ। एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बी को सैलरी देनी है 1,500 रुपये महीना। सी वॉज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 5% ऑन द प्रॉफिट। पूरा ध्यान से पढ़ना, कमीशन कैसे निकालनी है। आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट में क्या माइनस करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बट बिफोर चार्जिंग द सैलरी पेबल टू बी, बट उसमें से सैलरी माइनस नहीं करनी, सैलरी माइनस नहीं करनी, लेकिन क्या कमीशन माइनस करनी है? वो भी नहीं करनी है। तो जो बोला है बस आप उतना करो। कभी यहाँ पर गलती से आप 5/100 + 5 मत कर देना, क्योंकि यहाँ पर आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन नहीं लिखा, सिर्फ क्या लिखा है? आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वो तो हम माइनस कर ही सकते हैं। द नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर 80,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। 80,000 रुपये के जो प्रॉफिट हुए थे वो कैपिटल की रेशियो में बांट दिए गए। कैपिटल की रेशियो क्या होती है? यहाँ पर कैपिटल कितनी कितनी है? 60,000, 40,000, 20,000। मतलब कह सकते हैं हम 3:2:1 में। विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट, ऊपर लिखी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करी, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ना सैलरी दी, ना कमीशन दी। अब एक से ज़्यादा एरर है। शो योर वर्किंग्स क्लियरली, पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी कैसे करेंगे? सारे प्रॉफिट वापस ले लो, क्योंकि एक से ज़्यादा गलती है। तो मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि अगर मुझे दो शीट बांटनी है सबको, पेज 1 और पेज 2, और बहुत ज़्यादा मैस हो गया, किसी को एक भी शीट नहीं मिली, किसी को एक ही की 2 मिल गई, किसी को दूसरे वाले की 2 सेट मिल गए दूसरे पेज के, इतना मैस हो गया, तो वापस लो सबसे, फिर से अगेन बांट दो। यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। आपने एक चीज़ और देखी हो, रेशियो तो इनकी 2:2:1 है, लेकिन इन्होंने तो PSR भी गलत ले लिया। इन्होंने किस रेशियो में बांट दिया? कैपिटल की रेशियो में। तो जब प्रॉफिट वापस लेंगे पार्टनर से तो 2:2:1 में लेंगे, या जैसे बांटा वैसे लेंगे? जिसको जैसे मिले हैं पैसे वो उतने ही तो वापस करेगा। तो कैपिटल की रेशियो में बांटे तो वापस भी किस रेशियो में लेंगे? कैपिटल की रेशियो। ठीक है, सॉल्यूशन देखना शुरू करते हैं। इसका बनाएंगे हम लोग स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। इसमें सबसे पहले प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2:1 टेकन बैक। 3:2:1 में प्रॉफिट जो बांटे थे वो वापस ले लिए। प्रॉफिट वापस लेंगे, पार्टनर्स को नुकसान होगा, उनकी कैपिटल डेबिट हो जाएगी। तो ए की कैपिटल डेबिट हुई 40,000, बी की कैपिटल डेबिट हुई 26,667 और सी की हुई 13,333। ये जो 80,000 रुपये के प्रॉफिट बटे थे वो वापस ले लिए गए। समझ में आ गया? अब एक गलती ठीक करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं सबसे पहले।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, ए का बन रहा है, कैपिटल आपको पता ही है 60,000, 40,000, 20,000, रेट कितना है 5%, उसके हिसाब से देना है। तो 3,000 ए को मिला, अब मिलेगा तो कैपिटल बढ़ेगी, क्रेडिट होगी। ए के अकाउंट में 3,000 क्रेडिट, बी में 2,000 क्रेडिट, सी में 1,000 रुपीज़ क्रेडिट। इनका टोटल फर्म में डेबिट। फर्म में उल्टा चलता है बिल्कुल, जैसे ऊपर प्रॉफिट में उल्टा चला, पार्टनर्स को डेबिट किया था तो फर्म को क्रेडिट कर दिया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया तो फर्म दे रही है, पार्टनर्स को मिल रहा है, पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ गई, क्रेडिट हो गई, और फर्म क्या हो गई, डेबिट। नेक्स्ट क्या देना है, सैलरी। बी को सैलरी देनी है 1,500 रुपये महीना, सैलरी दे देते हैं। तो बी में जाकर क्रेडिट कर देंगे 18,000 रुपीज़, फर्म में साइन उल्टा, 18,000 डेबिट कर देंगे, ठीक है। कमीशन देंगे सी को 5%, किसका, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है 80,000 आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 6,000 रुपये। 80,000 माइनस 6,000 74,000 इंटू 5/100, कमीशन निकल के आ गई 3,700। सी में जाकर क्रेडिट कर दी, फर्म दे रही है तो फर्म में इसको डेबिट कर दिया। आ गया इतना समझ में। फर्म ने लेकिन सारे ही प्रॉफिट वापस मंगा लिए थे, सारे की ज़रूरत तो थी नहीं, इस वजह से एक स्टेप जुड़ जाता है। क्या स्टेप जुड़ जाता है, अब रिमेनिंग प्रॉफिट बच जाता है, उसको फिर वापस करना पड़ता है। समझ में आ गया, क्योंकि सारे ही वापस ले लिए थे ना हमने। एक एरर वाले में तो हम क्या करते थे, जितने की गलती है बस उतने प्रॉफिट वापस। यहाँ पे हम कहते नहीं, जितने की गलती नहीं है वापस लाओ सारे पैसे। तो फिर गलतियाँ ठीक करी, अब रिमेनिंग प्रॉफिट तो बचना ही है, तो वो जो भी प्रॉफिट बच जाएगा वो वापस कर देंगे उनको। अब लेकिन रेशियो ठीक लिखेंगे, रेशियो थी 2:2:1। अब ये अमाउंट कैसे निकल के आएगा, ये चीज़ आप ध्यान से देखना। हमें, आपने देखा होगा जो एक एरर वाले भी किए थे, फर्म हमेशा मैच हो रही थी। हमारा कंसेप्ट भी यही होना चाहिए, जो फर्म है, जो फर्म के कॉलम में अमाउंट आ रहे हैं सारे, इसको किसी भी तरीके से टोटल कराना है, इसका बैलेंस ज़ीरो बचना चाहिए। रीज़न क्या है, क्योंकि फर्म अपने पास कुछ भी नहीं रखती, फर्म अपने पास कुछ भी नहीं रखती, लास्ट में सब कुछ पार्टनर्स को ही मिलना होता है। इस वजह से जो फर्म में अब लास्ट में बैलेंस बचेगा उसको इस तरीके से बचाना, मतलब रिमेनिंग प्रॉफिट लिखना कि जो नेट इफेक्ट आए वो ज़ीरो आ जाए। मतलब कहने का क्या है, आप फर्म में सबसे पहले चेक करो 80,000 रुपीज़ क्रेडिट में है और डेबिट में कितने हैं, 3 अमाउंट है, एक 6,000, एक 18,000, एक 3,700। समझ में आ गया। तो ये जितना टोटल है डेबिट और क्रेडिट का, ये माइनस कर लो और माइनस करके बच रहा है 52,300। अब किस तरीके से फर्म को मैच करवाएं कि 80,000 रुपये क्रेडिट में और डेबिट में इतने। तो अगर हम डेबिट में 52,300 और लिख दें तो फर्म मैच हो गई, क्योंकि डेबिट में अमाउंट कम है। कितने से कम है, 52,300 से डेबिट कम है। तो अगर मैं इतना और डेबिट कर दूंगा फर्म में तो फर्म पूरी तरह से मैच हो जाएगी। समझ में आ गया। अब फर्म में डेबिट किया तो पार्टनर्स में हमेशा, मतलब आपने देखा होगा पार्टनर्स और फर्म का अमाउंट हमेशा जो साइन है वो उल्टा चल रहा है। तो फर्म में डेबिट हुआ तो पार्टनर्स में क्रेडिट हो जाएगा। 52,300 फर्म के पास बचे थे, इसको हमने पार्टनर्स में बांट दिया। 20,920 ए को मिला, बी को मिला 20,920, सी को मिला 10460। समझ में आ रहा है। ये बांटने के बाद अब वही नेट इफेक्ट निकाल लेंगे। देखो ये जो मैंने 5th पॉइंट डिस्कस किया, ये जो फर्म का अमाउंट निकाला, इसमें कई बार कन्फ्यूजन होती है कि आपने तो कहा था कि साइन हमेशा बड़े वाले का लगाना है। 80,000 क्रेडिट में था, डेबिट में उससे कम है, तो हमें तो क्रेडिट का ही साइन लगाना चाहिए 52,200। वो तब होता है जब आप लास्ट में नेट इफेक्ट निकाल रहे हो, जो हमें नीचे एंट्री पास करनी है, उसके लिए जब हम अमाउंट निकाल रहे हैं तब करते हैं। समझ में आ रहा है। यहाँ हम नेट इफेक्ट नहीं निकाल रहे 5th पॉइंट में, हम तो फर्म को मैच कराना चाह रहे हैं, और मैच तब होगी जब डेबिट और क्रेडिट इक्वल होगा। तो क्रेडिट ज़्यादा है, 80,000 है, डेबिट कम है, तो आपको और डेबिट ही करना पड़ेगा जिससे फर्म क्या कर जाए, मैच। या फिर मैं इसको दूसरे तरीके से भी समझा सकता हूँ कि रिमेनिंग प्रॉफिट को बांटना है। अगर बांटना है तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी तो क्या होगी, क्रेडिट। अब जब पार्टनर्स क्रेडिट होंगे तो फर्म क्या होगी, डेबिट।
इस वजह से 52,300 फर्म में क्या करना पड़ेगा, आपको डेबिट करना पड़ेगा। आया समझ में? नेट इफेक्ट में देख लिया आपने, फर्म जीरो हो गई, और यही होना है, फर्म को आपको जीरो करना होता है। फर्म अपने पास कुछ भी नहीं रखती, ठीक है। ए में कितना बैलेंस बच गया, 16,080 डेबिट में। अब देखना है वही माइनस और प्लस वाले होंगे, उसको माइनस करना है, साइन लगाना है बड़े वाले नंबर का। तो ए में बड़े वाला नंबर डेबिट था, 40,000 डेबिट में थे, और क्रेडिट में सिर्फ थे 23,920। डेबिट बड़ा था तो ए में डेबिट करा, बी में क्रेडिट बड़ा था तो क्रेडिट लिखा, सी में क्रेडिट बड़ा था तो क्रेडिट लिखा। वही माइनस प्लस में माइनस ही करना होता है, साइन लगाना होता है बड़े वाले नंबर का। वैसे ही चल रहे हैं, तीनों में माइनस करा, साइन लगाया बड़े वाले का। एंट्री बन के आ गई, एस करंट अकाउंट डेबिट 16,080 टू बीस करंट अकाउंट 14,253 टू सीज करंट अकाउंट 1827 बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड। समझ में आ गया आप लोगों को? अब अगर ये समझ में आ गया, सारे एक जैसे ही होते हैं, सब में प्रॉफिट वापस मंगवा लो, गलतियां ठीक कर दो, रिमेनिंग प्रॉफिट को बांट दो। एक चीज़ ध्यान रखनी होती है, रिमेनिंग प्रॉफिट निकालते वक्त ये ध्यान रखना है जो फर्म में निकल के आएगा कि फर्म मैच करवानी है आपको, तो रिमेनिंग प्रॉफिट ध्यान से निकाल लेना, ठीक है। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं ऐसा, क्वेश्चन नंबर 74। On 31st March 2014, the balance in the capital account of Saroj, Mahinder and Umar, after making adjustments for profit and drawings etc., were 80,000, 60,000 and 40,000 respectively. ये कैपिटल जो गिवन है इनकी कब की गिवन है, 31 मार्च 2014। इसका मतलब कौन सी कैपिटल है ये, क्लोजिंग, ठीक है। ये ध्यान रखना, इसमें ये क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। कहीं इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने को बोल दिया तो फिर हमारे को पहले ओपनिंग निकालनी होगी, जैसे हम लोगों ने सीखा है निकालना, फिर जाके इंटरेस्ट निकल के आएगा। सब्सीक्वेंटली मतलब बाद में, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स हैड बीन ओमिटेड। दो चीज़ें भूल गए, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये दो गलतियां हो गई, दो गलतियों का क्वेश्चन है, सारा प्रॉफिट वापस मंगाना पड़ेगा। ए पॉइंट, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 14 वॉज ₹80,000। प्रॉफिट कितना था, 80,000 रुपये। ड्यूरिंग द ईयर सरोज एंड महिंदर ईच विड्रू अ सम ऑफ 24,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स इन द एंड ऑफ ईच मंथ। एंड ऑफ ईच मंथ वाला केस लग रहा है, एन्यूटी मेथड है, एंड ऑफ ईच मंथ। याद होगा फॉर्मूला, टोटल ड्राइंग्स अपॉन इंटू आर अपॉन 100 इंटू पीरियड अपॉन 12। टोटल ड्राइंग्स तो पता ही चल जाएगी, इंटू आर अपॉन 100। क्वेश्चन में देगा पीरियड निकालने का क्या तरीका था, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। अब एंड ऑफ एवरी मंथ कह रहा है, तो जनवरी का एंड होता है 31 जनवरी, मतलब 11 महीने लेफ्ट, 31 दिसंबर के बाद 0 मंथ्स लेफ्ट, 11 + 0/2, और नीचे 12 होता ही है फॉर्मूले में, तो 11/24 हो जाएगा। भूल गए हो तो आप एक बार वो वाली वीडियो फिर से देख लेना। द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वॉज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज टू बी अलाउड एट 10% पर एनम। फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी पार्टनर्स को 10% पर एनम, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना था 5% पर एनम। ये दोनों चीज़ें भूल गए। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग पार्टनर्स वॉज 4:3:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 4:3:1। तो बाटा भी कैसे होगा, इसी रेशियो में, क्योंकि और कोई रेशियो तो क्वेश्चन ने बताई नहीं। तो इसका मतलब बाटा तो इन्होंने ठीक रेशियो में है, बट एक गलती कर दी, मतलब दो गलती कर दी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं दिया, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दोनों का ही अमाउंट अवेलेबल नहीं है। सबसे पहला काम तो ये करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालते हैं, फिर स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट बनाएंगे, ठीक है। देखिए, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एस, एम और यू के लिए। क्लोजिंग कैपिटल कितनी कितनी गिवन है, 80,000, 60,000, 40,000, लेस प्रॉफिट। अब उल्टा चलते हैं क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाने के लिए, जो जो पहले प्लस हुआ था वो माइनस, जो जो पहले माइनस हुआ था वो प्लस।
प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। प्रॉफिट कितना बटा था पार्टनर्स में? 80,000। तो वो रेशियो थी इनकी 4:3:1। उसके हिसाब से बांट देंगे 40,000, 30,000, 10,000। ये माइनस कर दिया। एड ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितनी कितनी गिवन है? एक लैंग्वेज ध्यान से देखना, बड़ी अच्छी चीज़ दे रखी है ड्राइंग्स में। सरोज एंड महेंद्र ईच विड्रू अ सम ऑफ 24,000। अब यहाँ पर गलती क्या हो सकती थी? जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालोगे आगे, या अभी यहाँ पे भी जो गलती हो सकती थी, टोटल ड्राइंग्स इंटू R/100 इंटू पीरियड बाय 12 है फॉर्मूला। टोटल ड्राइंग्स निकालते वक्त लोग रट लेते हैं कि एंड ऑफ एवरी मंथ है, तो हर महीने, तो साल में 12 महीने होते हैं, तो ड्राइंग्स को 12 से मल्टीप्लाई करना है, तब टोटल ड्राइंग्स आएगी। यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। क्यों? यहाँ पर लिखा है विड्रू अ सम ऑफ 24,000। सम मतलब टोटल ऑफ 24,000। इसका मतलब इन्होंने साल भर में 24,000 रुपये निकाले, तो टोटल ड्राइंग्स तो आपको दे ही रखी है। इसका मतलब इन्होंने एंड ऑफ एवरी मंथ कितने निकाले होंगे? 2,000 रुपये। ठीक है, ये 2,000 रुपीज़ ईच मंथ निकाल रहे हैं, ना कि 24,000 रुपये। ईच कहाँ लिखा है इसमें? ठीक है, तो एड ड्राइंग्स 24,000, एम की भी 24,000 और यू के केस में 36,000 ऐड कर दी। ओपनिंग कैपिटल निकल के आ गई। एस की आ गई 64,000, एम की आ गई 54,000, यू की आ गई 66,000। इंटरेस्ट का रेट है 5% पर एनम, तो 3,200, 2,700 और 3,300। नेक्स्ट है, इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालते हैं। सरोज के केस में अभी डिस्कस कर ही लिया, 24,000 क्योंकि टोटल ड्राइंग्स है, इंटू R/100 कितना है? 5/100, इंटू था पीरियड बाय 12, तो 11/24, तो 11/24 यहाँ पर लिखा। अमाउंट निकल के आ गया सरोज का 550। सरोज एंड महेंद्र की बिल्कुल सेम ड्राइंग्स थी, सेम रेट था, तो अमाउंट आ जाएगा इसका भी 550। उमर के केस में उसने टोटल ड्राइंग्स करी है 36,000 की। डेट ऑफ ड्राइंग्स नॉट गिवन। जब भी डेट गिवन नहीं होती, 6 महीने का इंटरेस्ट लगता है, 6 महीने का लगाते हैं। 36,000 इंटू 5/100 इंटू 6/12। उमर की ड्राइंग्स आ गई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गई 900 रुपये की। तो ये तो हम लोगों ने अभी अमाउंट निकाले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन रहा है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना बन रहा है। अब हम स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट बनाते हैं। स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट में जो प्रॉफिट्स ऑलरेडी दिए थे वो वापस लेते हैं। तो प्रॉफिट्स ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड टेकन बैक। अब यहाँ पे भी एक डाउट आता है कई लोगों का कि वो प्रॉफिट अभी लिए तो थे वापस, वो लेस प्रॉफिट किया था तो वापस क्यों लिख दिया यहाँ पर? वहाँ कहाँ हमने प्रॉफिट वापस लिए थे? हमने वहाँ पर तो जस्ट करके देखा था कि ओपनिंग कैपिटल कितनी थी उनकी, तो वो रिवर्स कैलकुलेशन करी थी कि ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं तब जाकर प्रॉफिट लेस किए थे, एड ड्राइंग्स किया था। हमने कुछ एक्चुअल में नहीं किया था, बस निकाल रहे थे ओपनिंग कितनी है कैपिटल। अब करते हैं ट्रीटमेंट। तो ठीक है, तो प्रॉफिट्स वापस लेते हैं। वापस लेंगे, पार्टनर्स को नुकसान होगा, उनकी कैपिटल डेबिट हो जाएगी। तो एस के केस में 40,000 डेबिट, एम के केस में 30,000 डेबिट, यू के केस में 10,000 डेबिट और फर्म में उल्टा 80,000 क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं पार्टनर्स को। एस को 3,200 मिलेगा, एम को 2,700, यू को 3,300। इनमें क्रेडिट होगा तो फर्म में डेबिट हो जाएगा 9,200 डेबिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टेकन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो लेते हैं, तो अब ले लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से। अब उनकी कैपिटल क्या होगी? डेबिट। तो एस में 550 डेबिट, एम में 550 डेबिट और यू में 900 डेबिट। फर्म में उल्टा 2,000 रुपये क्रेडिट। गलतियाँ ठीक हो गई। अब रिमेनिंग प्रॉफिट जो बच गए वो वापस कर दो। रिमेनिंग प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4:3:1। ये अमाउंट बिल्कुल ध्यान से निकालना होता है, इस तरीके से निकालना होता है कि फर्म मैच कर जाए। पहले, उससे पहले क्या सिचुएशन है? फर्म में 82,000 तो क्रेडिट है। कैसे? 80,000 क्रेडिट पहले था और 2,000 क्रेडिट बाद में किया, तो 82,000 का तो क्रेडिट है। डेबिट कितने का है? 9,200 का। माइनस कर लो, और क्या चीज़ कम है? डेबिट। तो हम डेबिट करेंगे जिससे कि फर्म मैच कर जाए। कितने से? 72,800 से डेबिट कर देते हैं। ठीक है,
अब देते हैं पार्टनर्स को ये 4:3:1 में। एस को मिला 36,400, एम को मिले 27,300, यू को मिले 9,100। ये पार्टनर्स को पैसा मिल गया। अब नेट इफेक्ट निकालते हैं, माइनस करेंगे, साइन लगाएंगे बड़े वाले नंबर का। तो एस में 950 डेबिट, एम में 550 डेबिट, यू में 1500 क्रेडिट। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 950, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 550, टू यूज कैपिटल अकाउंट 1500, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर कर करके देखना आप लोग। सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, जब तक आप इनकी रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। और साथ साथ चलाते रहो। पूरी बुक पार्टनरशिप की है, इतने सारे लॉजिक पहले ही चैप्टर में आपको दिख रहे हैं और आगे आगे तो अभी बहुत कुछ बचा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। Manu and Srishti are partners in a firm, sharing profits in the ratio of 3:2. Following information is of the firm as on 31st March 2020. ये इनकी बैलेंस शीट गिवन है। अब बैलेंस शीट में जो कैपिटल होगी वो कौन सी होगी? क्लोजिंग कैपिटल ही होगी। बैलेंस शीट रीड कर लेते हैं। लाइबिलिटी साइड पे एम और एस की कैपिटल है 3 लाख और 1 लाख। असेट साइड पे ड्राइंग्स गिवन है एम और एस की 40,000, 20,000 और फिर अदर असेट्स गिवन है 3,40,000। ये बैलेंस शीट है। आप एक चीज़ बताओ, हमने इतने सारे 11 से पढ़ते हुए आ रहे हैं बैलेंस शीट, तो हमने कभी सुना है ड्राइंग्स असेट साइड पर लिखते हुए? ये तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है कि ड्राइंग्स को हम असेट साइड पर लिख दें। बैलेंस शीट ज़रूर मैच हो जाएगी लिखने से, लेकिन आपको पता है ड्राइंग्स का क्या करना चाहिए था? इनको ट्रीटमेंट ठीक कब होता? जब ये ड्राइंग्स में से क्या करते, ड्राइंग्स को क्या करते, कैपिटल में से माइनस। ड्राइंग्स तो कैपिटल में से माइनस होकर दिखनी चाहिए। 11th में भी हमने जब बनाई थी बैलेंस शीट, तब उसमें कैपिटल में हम लोगों ने ऐड प्रॉफिट, लेस ड्राइंग्स, ये सब चीज़ें करते थे। इन्होंने ड्राइंग्स को माइनस ना करके असेट साइड पर दिखा रखा है। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा ही हो गया जैसे डेटर्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाते हैं हम डेटर्स पर। तो एक तरीका तो उसका क्या होता है, डेटर में से माइनस करके बैलेंस शीट में दिखा दो। कुछ लोग क्या करते हैं, उसको डेटर में से माइनस करने की बजाय लाइबिलिटी साइड पर दिखा देते हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बैलेंस शीट उनकी मैच कर जाती है। ठीक है, लेकिन अभी तक तो बैलेंस शीट से तो ये समझ में आया कि ड्राइंग्स इन्होंने माइनस नहीं करी बल्कि उसको असेट साइड पर दिखा दिया। ठीक है, तो बाय चांस अगर हमारे को क्लोजिंग से ओपनिंग पर जाना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस कर रहे हैं हम। जब क्लोजिंग से ओपनिंग पर जाना होगा तो हमने ये पढ़ा है ऐड ड्राइंग्स लेस प्रॉफिट, मतलब उल्टा चलते हैं। अब इस केस में आप ड्राइंग्स ऐड मत करना, क्योंकि ड्राइंग्स तो पहले माइनस हुई नहीं हुई। ड्राइंग्स तो इन लोगों ने असेट साइड पर जस्ट दिखा रखी है, इसका मतलब इन्होंने खुद ही माइनस नहीं की। हम तो क्लोजिंग से ओपनिंग पर जा रहे हैं और जो उन्होंने, हम क्या कर रहे हैं उल्टा, जो उन्होंने प्लस किया था वो माइनस, जो उन्होंने माइनस किया था वो प्लस कर रहे हैं। तो जो चीज़ उन्होंने ली नहीं वो हम क्यों कंसिडर करेंगे? समझ में आ रहा है? तो अब जब क्लोजिंग से ओपनिंग पर जा रहे होंगे तो हम लोगों को ड्राइंग्स वापस ऐड बैक नहीं करनी, क्योंकि वो डिडक्ट हुई नहीं है। जैसे अगर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको पता है बाय बैलेंस बीडी, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन, ये सब चीज़ें बाय में देते हैं। फिर 2 में आता है ड्राइंग्स और 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, लास्ट में 2 क्लोजिंग कैपिटल आ जाता है, बैलेंस सीडी। अब आपको कोई बैलेंस सीडी बता दे कि ये क्लोजिंग कैपिटल है, और बाकी जो हमने अभी 2 में करा, 2 ड्राइंग्स, 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी बता दे। बाय में जितना किया सब बता दे। आपसे कहीं ओपनिंग कैपिटल निकालना, आप बता दोगे आराम से, वो दोनों प्लस कर दोगे ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्लोजिंग में, और जितनी भी चीज़ें दी हैं सैलरी कमीशन वगैरह सब माइनस कर दोगे, ओपनिंग कैपिटल निकल कर आ जाएगी। लेकिन अब वो क्या करे, वो कहे ड्राइंग्स लिखना मैं भूल गया था, अब बताओ ओपनिंग कितनी है। तो जब ड्राइंग्स वही भूल गया था लिखना, तो हम वापस एड बैक क्यों करें ओपनिंग पर पहुंचने के लिए? तो हमारा उससे आंसर ही नहीं मैच करेगा। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 was ₹50,000, which was divided in the agreed ratio, but
interest at the rate of 5% per annum on capital and at the rate of 6% per annum on drawings was inadvertently omitted. ये लोग भूल गए unintentionally. तो दो गलतियां हैं. एडजस्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑन एन एवरेज बेसिस फॉर 6 months. ये नहीं भी लिखते तो भी हमें पता है डेट ऑफ ड्राइंग्स मेंशन नहीं है तो 6 months का ही लगता है. गिव द एडजस्टमेंट एंट्री. ठीक है, सबसे पहले क्लोजिंग से ओपनिंग पर पहुंचते हैं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट निकालते हैं. एम और एस के केस में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है 3 लाख और 1 लाख. इन्होंने 50,000 का प्रॉफिट बांटा था 3:2 में. इसको लेस करते हैं 30,000 20,000. ओपनिंग कैपिटल निकल कर आ जाएगा. एम के केस में 2,70,000 और एस के केस में 80,000. इंटरेस्ट का रेट क्या है 5% पर एनम. एम का आ गया 13,500, एस का आ गया 4,000 रुपये. आया समझ में. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालते हैं. एम की 40,000 ड्राइंग्स है तो 40,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12 1200 रुपये. एस के केस में 20,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12 600. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया. अब बनाते हैं स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट. सारे प्रॉफिट वापस लेते हैं. प्रॉफिट्स ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड टेकन बैक. पार्टनर से पैसा वापस ले रहे हैं, उनको नुकसान होगा. कैपिटल में नुकसान होता है तो डेबिट. तो एम को 30,000 डेबिट, एस के केस में 20,000 डेबिट. फर्म में उल्टा 50,000 रुपये क्रेडिट. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन. एम को मिलेंगे 13,500, एस को मिलेंगे 4,000 रुपये क्रेडिट. इन दोनों का टोटल 17,500 फर्म में डेबिट. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से चार्ज करनी होती है, कर लेते हैं. एम से ले लेते हैं 1,200 रुपये, कैपिटल डेबिट हो गई उनकी. एस से लेते हैं 600, डेबिट कर दिया. फर्म में उल्टा 1,800 रुपये क्रेडिट. अब रिमेनिंग प्रॉफिट निकालना है. ध्यान से, रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2. रिमेनिंग प्रॉफिट निकालते वक्त ध्यान रखना है फर्म को मैच कराना है. फर्म में 51,800 क्रेडिट चल रहा है अभी तक और डेबिट में 17,500. तो हमें डेबिट ही और करना होगा जिससे फर्म मैच कर जाए. डेबिट कितना करेंगे 34,300 डेबिट कर देंगे, फर्म आपकी मैच हो जाएगी. रेशियो क्या है 3:2. 20,580 एम को, 13,720 एस को क्रेडिट कर दिया. ये प्रॉफिट बट गए. नेट इफेक्ट निकालते हैं. फर्म मैच कर ही रही है हमारी. एम के केस में 2,880 क्रेडिट और एस के केस में 2,880 डेबिट. एडजस्टमेंट एंट्री बन गई. एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,880 टू एम्स कैपिटल अकाउंट 2,880 बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट. आ गया समझ में. हम लोगों ने पास्ट एडजस्टमेंट के एक एरर वाले और 2 एरर वाले दोनों तरीके के क्वेश्चंस करके देख लिए. ये क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें क्लोजिंग कैपिटल दे रखी होती है, क्योंकि इसमें आपका काम बढ़ गया. क्लोजिंग से पहले ओपनिंग पर जाना है, फिर इंटरेस्ट निकालना है, फिर जाके स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट बनानी है. तो ये आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करके देखना. इससे पहले एक टॉपिक पढ़ा था गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर और अब पढ़ा है पास्ट एडजस्टमेंट. इन दोनों का एक कंबाइंड क्वेश्चन है जिसमें पास्ट एडजस्टमेंट भी लग रही है और गारंटी ऑफ प्रॉफिट भी है. वो करके देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 89. अजय, विनय एंड चेतन वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:3:2. द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग. सैलरी ऑफ 2,000 पर क्वार्टर टू अजय एंड विनय. पर क्वार्टर, हर 3 महीने में, तो 4 बार मिलेगी ये सैलरी. चेतन वॉज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 8,000 रुपीज. ये साल भर की है. विनय वॉज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 50,000 पर एनम. विनय को कितना गारंटी दिया गया है प्रॉफिट 50,000 रुपये. द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2015 was rupees 1,50,000 which was distributed among Ajay, Binay and Chetan in the ratio of 2:2:1. आप देखिए रेशियो भी गलत है.
होना किस रेशियो में चाहिए था, 3:3:2, बात किस में दिया, 2:2:1, विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में जो ऊपर प्रोविजंस गिवन है उन सबको इग्नोर करते हुए प्रॉफिट को 2:2:1 में बांट दिया था। एक से ज़्यादा गलती, सारे प्रॉफिट वापस लेंगे। पास नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री फॉर द अबव एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म। ठीक है, शुरू करते हैं इसको बनाना। इसमें तो क्लोजिंग कैपिटल का कोई मतलब नहीं है, तो इसमें सीधा बनाएंगे स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। पर्टिकुलर्स फर्म ABC, प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2:2:1 टेकन बैक, वापस ले लेते हैं, वापस लेंगे, पार्टनर्स को नुकसान होगा, कैपिटल डेबिट। A में 60,000 डेबिट, B का 60,000 डेबिट, C का 30,000 डेबिट, फर्म में क्रेडिट हो जाएंगे 1.5 लाख रुपए। सैलरी गिवन, सैलरी दे देते हैं पार्टनर्स को, A को और B को ही देनी थी, तो 8,000 रुपीज़ A में क्रेडिट, B में 8,000 क्रेडिट, फर्म में इसका उल्टा 16,000 डेबिट। कमीशन देते हैं पार्टनर्स को, 8,000 रुपीज़ सिर्फ C को देनी है, फर्म में डेबिट, C को क्रेडिट कर दिया। अब हमें रिमेनिंग प्रॉफिट निकालना है। रिमेनिंग प्रॉफिट बांटते वक्त एक चीज़ ध्यान रखनी थी कि C को कितना मिलना चाहिए, कम से कम, नहीं C को नहीं, गारंटी थी B को कम से कम कितना मिलना चाहिए, 50,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर लिखने से पहले एक बार नीचे आप देखिए, एक नोट बना हुआ है, वहाँ पर लिख रखा है ABC का अमाउंट आ कितना रहा था। डायरेक्टली वहाँ तो हम अमाउंट लिखेंगे कि कितने कितने मिल रहे हैं तीनों को, क्योंकि यहाँ पर हम P&L एप्रोप्रिएशन तो बना नहीं रहे जो डेफिशिएंसी ऐड कर देंगे बाद में, इसलिए वो नीचे करके देख लेते हैं, डेफिशिएंसी तो नहीं है। ABC के केस में जो इनका 1,26,000 का प्रॉफिट था वो बांट के देते हैं, तो वो बटने के बाद, और रेशियो क्या है इनकी, 2:2:1 है, उस रेशियो में बांटते हैं, नहीं 3:3:2, सॉरी 2:2:1 तो गलत वाली रेशियो थी। तो जब इसमें बांटा हमने प्रॉफिट को, तो A को मिला 47,250, B को मिले 47,250, C को मिले 31,500 रुपये, ये इनको मिल गए। अब B को कम मिल रहे हैं, कितने रुपए मिल रहे हैं, सिर्फ 47,250। B को गारंटी कितनी दी हुई है फर्म ने, 50,000 की, तो B में ऐड कर देते हैं। गारंटी किसने दी है, मान के चलेंगे पूरी फर्म ने दी है, तो दोनों में से माइनस करेंगे, A और C में से। किस रेशियो में माइनस करेंगे, उनकी PSR में से। 3:3:2 में आप B को हटा दो तो रेशियो रह गई 3:2, तो 3:2 में उनसे ले लेते हैं। A की A के कैपिटल में से माइनस कर देते हैं 1,650, C में से माइनस कर देते हैं 1,100, और B में ऐड कर देते हैं 2,750। अमाउंट निकल के कितने आ रहे हैं, A में आ रहा है 45,600, B में आ रहा है 50,000, C में आ रहा है 30,400। ये अमाउंट निकल के आ गए, इनको पुट कर दो आप ऊपर। A में 45,600 क्रेडिट, B में 50,000 क्रेडिट, C में 30,400 क्रेडिट। इनका टोटल 1,26,000 रुपये फर्म में डेबिट। ठीक है, नेट इफेक्ट निकल कर आ जाएगा, फर्म मैच ही कर रही है। A का अमाउंट निकल के आ रहा है 6,400 डेबिट, B का अमाउंट आ रहा है 2,000 डेबिट, और C का आ रहा है 8,400 क्रेडिट। एंट्री बन जाएगी A's कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,400, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000 टू C's कैपिटल अकाउंट 8,400, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। अच्छा, ये जो 4th पॉइंट डिस्कस किया था, मैं इसमें एक और चीज़ बता दूं कि कुछ लोग क्या करते हैं, ये पूछते हैं डाउट कि AB आपको नीचे करने की क्या ज़रूरत थी, ये जो गारंटी निकालने की ज़रूरत क्या पड़ी। हम ऐसा भी तो कर सकते थे, B का अमाउंट अलग कर देते 50,000 रुपये, B में हम लिख देते 50,000 क्रेडिट, 1,26 आ रहा था ना, B में लिख देते 50,000, जो बचता वो A और C में बांट देते। बिल्कुल ठीक था, लेकिन सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए ठीक था। आप करके मत देखना ऐसा, मतलब इस क्वेश्चन में तो कर सकते हो, लेकिन आप पेपर में इसको फॉलो मत करना। क्यों नहीं करना, आप ये सोचो, ऐसा भी तो हो सकता था कि B के पहले से ही 52,000 रुपये का अमाउंट आ रहा होता रेशियो में बांटते वक्त, और आपने तो B को कितने पे लिमिट कर दिया, फिर 50,000। भाई ज़रूरी थोड़ी ना डेफिशिएंसी आती ही आती,
अगर हम करके देखते नीचे और डेफिशिएंसी नहीं आती, बी को ऑलरेडी 51-52 हज़ार रुपये मिल रहे होते, तो फिर हमें ये प्लस माइनस करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, इस वजह से आप ऐसा मत करना, आप नीचे पहले निकाल कर ही देखना, तब देना प्रॉफिट। समझ में आ गया? ये हमारा टॉपिक था पूरा आज जो कंप्लीट हो गया, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। इनकी आप रिवीजन करते रहना, बाकी नेक्स्ट क्लास में।